सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन का दबाना ना भूलें। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसका जो सिलसिलाए आमाल है मुनक़ते हो जाता है, अमल के खाते क्लोज हो जाते हैं। लेकिन फरमाया 3 सिलसिले ऐसे हैं जो खत्म नहीं होते, 3 खाते ऐसे हैं जो जारी रहते हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले सदक़ाए जारिया। दूसरी बात मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, इल्म जिससे लोग नफा पाए। अल्लाह अकबर। इल्म किसी को सिखा दिया, वो तसलसल बाकी है। हमारे उस्ताद कब्रों में चले गए, लेकिन आज हजारों तलबा को और लाखों अवाम को उनके दिए हुए जो सबक थे, जो उन्होंने हमें पढ़ाया, आज हम लोगों को बता रहे हैं, तो उनकी रूह को इसकी बरकत पहुंच रही। फिर ये उनके उस्ताद, फिर उनके उस्ताद। तो इल्मे नाफे ये कभी भी खाते क्लोज नहीं होते। और तीसरी बात मेरे हुजूर ने फरमाया, नेक औलाद जो माँ बाप के लिए मग़फ़रत की दुआएं करती है, ये सदक़ाए जारिया है, ये कभी भी खत्म होने वाला सिलसिला नहीं है। मैं कहता हूं कि औलाद अगर नेक है, एहतमाम से दुआ नहीं भी करेगी तो दिन में कितनी मर्तबा कहेगी, रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया, ऐ अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप की भी मग़फ़रत कर दे। एक शख्स के 5 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 3 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, तो अब सारे नमाजी हैं, तो रोजाना 5 नमाजों में कितनी मर्तबा रब्बना ग़फ़िरली वाले वाले दैया। तो औलाद वालिदैन के लिए स्पेशल दुआ करती है, जो है वो नमाज के अंदर। और अगर औलाद साले नहीं है तो नमाज के अंदर दुआ करना तो दूर की बात है, चूंकि वो नमाज नहीं पढ़ती, साले नहीं है, तो दुआ क्या करनी है। ऐसी औलादों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी सक्की मां का जनाजा नहीं पढ़ा, सक्के बाप का जनाजा नहीं पढ़ा। वैसे एक ऐसे बदनसीब को मैं जानता हूं जिसने वाकयातन ही नहीं पढ़ा, आया ही नहीं, कब्रिस्तान में भी नहीं आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो कब्रिस्तान में आए हैं, लेकिन अपने बाप का, अपनी मां का जनाजा नहीं पढ़ा, जनाजगाह में खड़े रहे, जनाजा नहीं पढ़ा। आप सोचते होंगे कोई ऐसा बदनसीब भी हो सकता है? मैं कहता हूं ऐसे बदनसीब लोगों को आप भी जानते हैं। ये कौन बदनसीब है? जिन्हें जनाजा आता नहीं, सारी जिंदगी लोगों के जनाजों में रस्मन खड़े होके आ जाते हैं। जनाजा आता हो तो कुछ पढ़े, जाते हर जनाजे में है, लेकिन नमाज जनाजा ही नहीं आती। तो खड़े होके लोगों को देख करके सलाम फेर दिया, लोगों को देख करके हाथ छोड़ दिए, और जो है वो जनाजा पढ़ने गए थे। और जब अपने माँ बाप फौत हो जाते हैं तो क्या सारे काम छोड़ के जनाजा सीखते हैं? कि सारी जिंदगी लोगों से फ्रॉड किया, धोखा किया, आज अपनी सकी माँ को धोखा तो ना दूं, आज अपने सके बाप से तो फ्रॉड ना करूं। सारी जिंदगी जो लोगों से फ्रॉड करता रहा, फिर एक दिन अपनी सकी माँ से भी फ्रॉड किया, अपने सके बाप से भी फ्रॉड किया। और मुझे बताओ, शख्स से बड़ा कोई बदबख्त हो सकता है कि जो अपनी सकी मां से फ्रॉड करे, और वो भी मरने के बाद? सके बाप से फ्रॉड करे, उसकी लाश पड़ी हुई हो और वो उससे फ्रॉड और धोखा कर रहा हो, अगर उसके अंदर ज़मीर हो तो डूब के मर जाता कि मैं अपनी मां से फ्रॉड कर रहा हूं और अपने बाप से फ्रॉड कर रहा हूं। तो ये कितनी बड़ी बदनसीबी है किसी औलाद की और किसी मां बाप की भी, कि उसकी औलाद भी उसके लिए जनाजा पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती है। और वो कितने खुश नसीब माँ बाप हैं जिनका जनाजा खुद औलाद पढ़ाती है। इतनी सलाहियत और इस कदर अल्लाह ने उनको खैर की तौफीक दी है कि वो खुद इस काबिल है और इस मनसब पे है कि वो अपने माँ बाप का खुद जनाजा पढ़ाए। कोई जनाजा पढ़ाए, बड़ी बरकत है, लेकिन जिस खुलूस से बेटा दुआ कर सकता है, कोई और तो नहीं कर सकता है। तो अपनी औलादों को नमाज जनाजा सिखाओ, अपनी औलादों को दीन सिखाओ, ये आदी बन जाए नमाज के, ताकि बाद अज़ इंतकाल दुआओं के सिलसिले जारी रहें। जो शख्स रोजाना अपने वालिदैन के लिए मग़फ़रत की दुआ मांगे, वालिदैन जिंदा हों तब भी, फौत हो गए हों तब भी, उलमा फरमाते हैं सारी जिंदगी उसके रिस्क में बेबरकती नहीं आ सकती। तो अपने माँ बाप को खुश रखिएगा अगर जिंदा हैं तो, और अगर फौत हो गए हैं तो उनके लिए दुआओं का सिलसिला कभी भी मौकूफ ना होने दीजिएगा। 5 गाना नमाजों में तो दुआ चलती ही रहती है, उसके अलावा भी दुआ मांगे।
اللہ آپ کو، مجھے، سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔